बलिया की जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की होम साइंस विभागाध्यक्ष डॉक्टर रंजना मल का कहना है कि छठ पर्व भारतीय संस्कृति का एक अनमोल पर्व है, जिसमें उगते और डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। यह पर्व न केवल सूर्य देवता के प्रति आदर भाव व्यक्त करता है, बल्कि जीवन और प्रकृति के चक्र को भी दर्शाता है। नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। हम सभी जानते हैं कि बिहार और पूरे पूर्वांचल में इस वक्त छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और अभी हम मौजूद है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में, जहां हमारे साथ मौजूद है होम साइंस डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर रंजना मल, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि छठ पूजा का क्या महत्व है और उस पर वो क्या संदेश देना चाहती हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका भारत मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप जो महिलाएं जो छठ कर रही हैं उन पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जितनी भी महिला, ये इतना कठिन व्रत होता है कि 36 घंटे तक लगातार निर्जला व्रत रखती हैं, तो सबसे पहले उनको शुभकामनाएं कि उनका जो व्रत है वो आसानी से और सफल तरीके से वो कार्यान्वित हो और जो भी इच्छाएं वो अपने मन में रख के ये व्रत कर रही हो उनकी इच्छाएं पूरी हो। इसी के साथ मैं उनको शुभकामना देती हूँ। डॉक्टर मल बताती हैं कि छठ व्रत के दौरान व्रती 4 दिनों तक कठोर नियमों का पालन करते हैं, जिसमें शुद्धता और संयम का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखकर अपनी श्रद्धा और शक्ति का परिचय देते हैं, जो शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है। उनके अनुसार छठ व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में संयम, त्याग और अनुशासन का महत्व भी सिखाता है। सूर्यदेव की पूजा से हमें जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार होता है। इस पर्व में व्रतधारी लहसुन और प्याज जैसे पदार्थों से परहेज करते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे मन और शरीर शुद्ध बने। ऐसा व्रत है जिसमें हम ज्यादातर हम लोग सूर्य भगवान को, उगते हुए सूरज को हम लोग जल देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा व्रत है जिसमें उगते हुए और ढलते हुए सूर्य दोनों को ही अर्घ दिया जाता है। यानी हमारे संस्कृति में केवल उगती हुई चीजों को नहीं, यानी जो प्रकाश में आ रही है उनको नहीं, जो ढल रहा है उनकी भी पूजा की जाती है। तो एक बहुत बड़ा पर्व है जिसको हम बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं, स्पेशली बिहार में। और बिहार के बाद जो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वो और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके हैं, वहाँ पे भी ये मनाए जाते हैं। 4 दिन का ये त्योहार है जिसमें नहाए खाए जिसको बोलते हैं। पहला वाला दिन जो होता है नहाए खाए होता है, जिसमें महिलाएं सुबह उठ के स्नान करके पूरे घर को एकदम साफ सुथरे तरीके से करती हैं और जो एक स्पेशली भोजन, उसमें एक रेसिपी बनती है ठेकुआ, जो बहुत फेमस होता है, उसी से अर्घ दिया जाता है। उस दिन वो गेहूं वगैरह धुलती हैं, या तो पास में कोई नदी है वहाँ या फिर घर में ही, और उसको सुखाया जाता है, सामने रख के वो सुखाती हैं। और उसी दिन जो चूल्हा, अक्सर पहले, अब तो गैस चूल्हे नए नए लोग मार्केट से ला रहे हैं, नहीं तो अभी भी महिलाएं खुद का बना हुआ चूल्हा उस दिन बनाती हैं, उसका पूजन करती हैं और उसी चूल्हे पे वो ठेकुआ का बनाती हैं। और उस दिन स्पेशली जो खाना होता है, उनका भोजन जो ग्रहण करती हैं वो बिना लहसुन प्याज का होता है, और चावल और कद्दू की जो सब्जी होती है, जहाँ यहाँ पे कद्दू बिहार में बोला जाता है और यूपी में उसको लौकी बोला जाता है, उसका वो सब्जी बनाती है और दाल, इसका वो लोग भोजन ग्रहण करती हैं। फिर दूसरा दिन जो होता है वो होता है खरना, जिसमें वो सुबह से ही निर्जला व्रत रखती हैं और उस दिन शाम को रोटी और दूध और चावल से बनी खीर वो ग्रहण करती हैं प्रसाद के रूप में, और वही प्रसाद सारे परिवार के लोग ग्रहण करते हैं। डॉक्टर मल आगे कहती हैं कि सूर्य देवता की पूजा हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति का आदर और उसके साथ सामंजस्य ही सच्चे जीवन का आधार है। उगते सूर्य की पूजा हमें नए अवसरों का स्वागत करने का संदेश देती है, जबकि डूबते सूर्य की पूजा इस बात का प्रतीक है कि जीवन के हर चरण में संतोष और कृतज्ञता होनी चाहिए। उनके अनुसार छठ पर्व में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ सूर्यदेव को अर्घ देने से हमारे मन में आत्मिक शांति का अनुभव होता है। यह पर्व वास्तव में भारतीय संस्कृति की उस महान परंपरा का हिस्सा है जो मानव जीवन में संतुलन और शांति स्थापित करने का कार्य करती है। इस प्रकार डॉक्टर रंजना मल के अनुसार छठ व्रत एक साधना है जो जीवन में अनुशासन, त्याग और भक्ति के महत्व को उजागर करती है। तीसरा जो दिन होता है उस दिन भी वो दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और वो लगातार चलता है। अगले दिन अर्घ के साथ ही उनका वो व्रत पूर्ण होता है। इस तरह से हम 36 घंटे सोच सकते हैं कि 36 घंटे का ये बहुत कठिन व्रत होता है और इसमें पूरे सदस्य, चाहे
कोई भी हो, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सब इन्वॉल्व होते हैं और एक ऐसा माहौल होता है जिसमें सब लोग मिलके काम करते हैं। कोई बाहरी नहीं आते हैं, कोई लेबर नहीं, क्योंकि सब लोग इतने भव्य तरीके से मनाते हैं कि सब में खुशी का माहौल होता है, मिलजुल के बनाते हैं ये त्योहार। तो इस तरह से आपने सुना डॉक्टर रंजना मल को, जो कि खुद बिहार से बिलोंग करती हैं और जिन्होंने बताया कि छठ पर्व का क्या महत्व है और जो 4 दिनों तक चलने वाला यह व्रत, जिसमें 36 घंटे का जो निर्जला व्रत होता है, वो अपने आप में कितना कठिन है। ओपी सिंह और शब्बीर अहमद के साथ मैं सौम्या, भारत मीडिया। देखते रहें भारत मीडिया। जय हिंद, जय भारत।